अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल में फिर से छाने वाला है मातम, क्योंकि हमेशा से हिस्ट्री रही है अनुपमा सीरियल की। अगर ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है किसी मौके को, तो इसका अंदेशा ये है कि आगे जो है मातम का दौर आने वाला है। तो उसी में फिर से आने वाला है अनुपमा की इस नई कहानी में मातम का दौर। कौन होंगे इस बार मेकर्स का शिकार और किसका कटेगा पत्ता, इस सीरियल से इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि आगे जाकर मेकर्स जो है कई सारी चीज़ों को और ज़्यादा उलझाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको दिखाई देगा कि जहां एक तरफ से आपको दिखाए कोठारी परिवार में, जहां अब दिग्विजय अपना पर्सनल एजेंडा को एक तरह से उसमें लाता हुआ दिखेगा कि जब उसे पता चलेगा कि ये लोग ही थे जिसकी वजह से मेरे बेटे ने और ज़्यादा पावरफुल होकर मुझे अपने घर से और मेरे सावी के कैफ़े से बाहर किया, तो दिग्विजय का जहाँ खून खौलता हुआ नजर आएगा, दिग्विजय वहाँ पहुंचकर उन लोगों को धमकाता हुआ नजर आएगा और आखिरी सीख देता हुआ नजर आएगा। तो वहीं पे दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि साफ परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में धीरे धीरे फिर से फंसता हुआ नजर आएगा। वहीं पर प्रेम राही एक अलग ही दुनिया में जीते हुए नजर आएंगे आपको, जहाँ पर वो स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। या स्ट्रगल क्या कहूँ मैं, स्ट्रगल उन लोगों का होता है जो ज़मीन पर मेहनत करते हैं। स्ट्रगल इन लोगों का नहीं होता है कि अंदर जाकर चेयर पे बैठो, 10 बातें अपने आप से बोलो और बाहर आकर सामने की तरक्की को देखकर जलते रहो, या सामने जो है उनकी लकीर को छोटा करते रहो, ना कि अपनी लकीर को बड़ा करते रहो। जिसे स्ट्रगल किसी भी मायने में नहीं करते हो। खास करके टिंकू की जो ज़िंदगी है वैसी ज़िंदगी तो भगवान सबको दे जिसमें कोई स्ट्रगल नहीं है, लेकिन फिर भी इतना रोना धोना लगा हुआ है। खैर, ये सारी चीज़ जहाँ आपको एक तरफ से दिखाई जाएगी, तो वहीं पर एक मातम का दौर भी आपको जल्द ही दिखाई देगा, क्योंकि अनुपमा सीरियल का इतिहास रहा है। इससे पहले आर्यन की आप ले लो कहानी, उसके अलावा आपने प्रार्थना की कहानी अभी हाल में देखा ही। इसके अलावा आप जो निशाने पर है मेकर्स की, वो है परी। जी हाँ, परी का रोल जो अगर वैसे भी देखो तो कुछ भी नहीं है। मेकर्स उसे हर टाइम टू टाइम यूज़ तो करते हैं, लेकिन उतना एक तरह से भीड़ बढ़ाने के लिए ही हमेशा वो यूज होती हुई आई है। तो इस बार लगता ऐसा है कि इस नई कहानी में परी को भी ठिकाने लगाने का काम मेकर्स ने सोच लिया है। इसके लिए परी को एक अलग सा रोल दिया गया है, परी को स्क्रीन टाइम दिया गया है। उसी स्क्रीन टाइम में एक गुड न्यूज भी दे दी गई है, वो है परी की प्रेगनेंसी। जिस प्रेगनेंसी से दोनों परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, तो उसी प्रेगनेंसी को आगे जाकर मेकर जो है हथियार की तरफ परी का ही रास्ता साफ करने के लिए यूज करते हुए नजर आएंगे। कैसे होगा सब कुछ, हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से काफ़ी देर तक इस एपिसोड से अनुपमा को मेकर्स ने दूर रखा, जो कि स्वाभाविक आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। हमने देखा कि सारे बच्चों ने, मतलब अनुपमा के बच्चों ने एक तरह से सेलिब्रेट किया परी का वो प्रेगनेंसी जो आगे जाकर होने वाली है। सब ने अपने अपने सपने संजोए, और जितने सपने आपको सुनाई दे उतना ही आप समझ लो कि सबके सपने टूटने वाले हैं, क्योंकि रोना धोना अगर तब होगा तो ज़्यादा पब्लिक अटैच होगी। ऐसा एक तरह से मेकर्स की हमेशा से थिंकिंग रही है। तो जहाँ सारे बच्चों ने एक नया नया प्लान बनाया, नए नए चीज़ों को लेकर एक तरह से ड्रीम किया उन्होंने, तो वहीं पर परी भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कोठारी हाउस पहुंची। लेकिन ये कोठारी हाउस में वहां पहुंचते ही तोसू जैसा कैरेक्टर, जो कि आपको हमेशा इरिटेट करता हुआ नजर आता है, तो वो फिर से वहां दिखा और फिर से वो ना इधर का है ना उधर का, वहां जाकर वो मोटिवा मतलब वसुंधरा कोठारी की जो है वो कान भरता हुआ नजर आया। वहीं पर परी ने भी वहां पर जवाब दिया अच्छे से। लेकिन ये चीज़ें जो तोसू बोलता हुआ नजर आ रहा है, वो आगे की कहानी आपको एक तरह से वो बताता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से अनुपमा आपको हर तरीके से फंसती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये कहानी आपको स्पीड तब पकड़ेगी जब फूड कंपटीशन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि फूड कंपटीशन अभी पहले दिखाया जाएगा आपको, उसके बाद परी के साथ जो ये होने वाली घटना है ये आपको उसके बाद दिखाई देगी। आप कितने एक्साइटेड हो, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।